अब एक रिसर्च आया है, अब देखिए बच्चों को शुगर हो रहा है और विज्ञान ने कहा ये शुगर का जिम्मेदार आपका मोबाइल है। पहले सुनते थे कि खाना में मीठा खा लोगे तो शुगर हो जाएगा, फिर बाद में ये पहले सुना करते थे कि 70 साल 60 साल के बाद शुगर होता था, अब गर्भस्थ शिशुओं को शुगर हो रहा है। कारण क्या है? तो रिसर्च उसमें ये सामने आती है कि इसका सीधा संबंध आपके मोबाइल से है। आपने लोगों की जिंदगी हराम की, रात्रि की नींद उड़ाई, आधी आधी रात तक लोग मोबाइल के सामने लाइटें बंद करके देखते हैं, आंखों की पुतलियां कमजोर की आप लोगों ने, रात्रि की चैन गवाया, रात की नींद गवाई आपने, और जो कम सोता है वो मरता भी जल्दी है, ऐसा कहा जाता है। 8 घंटे की नींद तो होनी चाहिए ना। आज महिलाओं के साथ चिड़चिड़ी क्यों हो जाती हैं औरतें? मेरे को बताओ, घर में ये जो औरतों में लड़ाइयां होती क्यों होती? क्योंकि औरतों की नींद पूरी होती नहीं, तो फिर चिड़चिड़ाहट अंदर आती, केमिकल रिएक्शन कुछ अंदर ऐसे होते हैं, और चिड़चिड़ी हो जाती है, फिर देवर देवरानी जेठानी हो जाती, सीधी लड़ती हैं मरती हैं, फिर आपस में घर का माहौल गड़बड़ाता है ना। तो पहले भरपूर नींद लीजिए, रात को 9-10 बजे सो जाइए, सुबह अपने आप 3 बजे उठ जाएंगे, कोई उठाना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन सोओगे 12 बजे तो आप 3 बजे नहीं उठ सकते, फिर सुबह आपको लात मार मार के उठाया जाए तब भी नहीं उठोगे आप। मैं बता रहा हूं आपको, अगर 9-10 बजे सो जाते हैं, देखिए सबसे अक्षय कुमार है, बहुत बढ़िया अभिनेता है, कई बार इंटरव्यू में उनका देख चुका हूं, उसमें वो कहते हैं कि मैं 9-10 बजे सो जाता हूं। पैसा कमी है उसको, कोई मौज मस्ती कर सकता हो जाकर के, लेकिन 9 बजे 10 बजे बोले मैं सो जाता हूं, और 10 बजे सो जाता हूं, सुबह 3 बजे 4 बजे उठ जाता हूं। मेरी खुद की ऐसी आदत है, प्रोग्राम ना हो तो मैं 9 साढ़े 9 बजे मेरी को भी नींद आ जाती है, और सुबह 3 बजे मैं आंखें खोल लेता हूं, मैं देखता हूं कि अब मैं अकेला जाग रहा हूं, सारी दुनिया सो रही है? लेकिन मेरे लिए प्लस पॉइंट है, मेरे बाकी सारे काम मैं सुबह कर लेता हूं। मुझे कोई रीडिंग करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ किताबें पढ़नी है, मुझे कुछ किसी चीज पे रिसर्च करना है, कुछ वाक्य रचनाएं करनी है, कुछ कविताएं रचनी है, कुछ पद्य रचने हैं, कुछ लिखना है, कुछ कविताएं लिखनी है, तो मैं सुबह का समय मेरा सदुपयोग हो सकता है, प्रभु की भजन बंदगी करनी है, सब चीज हो सकता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने समय गंवाया, और समय गंवाने के बाद आपके हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं। बच्चों का बचपना खो लिया आप लोगों ने। मां को बच्चा रोता है तो मां चुपचाप कार्टून लगा के दे देती, देखते रहे, है ना। अच्छा ये भी देखिए, जो बूढ़े लोग हैं उनको सिर्फ यही पता है कि यहां से कॉल करना है और यहां से कॉल ऑफ करना है, उसमें ब्लूटूथ कहां है, वाईफाई कहां है, कहां उसका फेसबुक कैसे चलेगा, व्हाट्सएप कैसे चलेगा, कैसे इंस्टाग्राम चलेगा, ये सब जो है बच्चों को सब कुछ पता है, आपको कुछ पता ही नहीं। तो ये जो हमारे हालात हैं, ये आपको कहां लेके जा रहे हैं, जरा सोचें, इसको विचार करें आप। इसलिए हमें सोचने की आवश्यकता है, हमें जानने की आवश्यकता है, जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि कहा जाता है जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। जो जागता है वो पा लेता है, और जो सोया रहता है वो हो जाता है। इसलिए संतों ने जगाया, संतों ने कहा, स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, नगर में चोर आते हैं। संत क्या करते हैं? ये जगाते हैं। संत का काम क्या होता है? जागृत करना, कथा के माध्यम से जागृत करना, यज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से जागृत करना, प्रवचनों के माध्यम से जागृत करना, सत्संग के माध्यम से जागृत करना। जागृति लाना संतों का काम है।
इसलिए भाइयों बहनों, हमें जागृत होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, समझना पड़ेगा आपको अपने जीवन का लक्ष्य क्या है। राम जी ने आखिर क्यों कहा बड़े भाग मानुष तन पावा? कोई कारण रहा होगा। बड़े भाग मानुष तन पावा क्यों कहा? क्योंकि बड़े भाग्य से मिलता है। ये नरदेह गया, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इस नरदेह की खासियत है, इसको जब जलाया जाता है तो 100 ग्राम राख बनती है। 100 ग्राम राख। आप बोलोगे पूरा मटका भर के लाते हैं, वो लकड़ियों की होती है। आदमी की तो 100 ग्राम होती है राख, जो होती है 100 ग्राम होती है, इससे ज्यादा नहीं होती। और ये है क्या 100 ग्राम। अगर इसको दबा दिया जाए 3 महीने लगते हैं इसको सड़ने में, कीड़े पैदा होते हैं, वो खा जाते हैं अंदर ही अंदर। ये शरीर को आप इतना सजाते संवारते, कितना इसका मेकअप करते हैं कि नहीं करते हैं? मार पाउडर लगाएंगे, लाली लगाएंगे, बहुत कुछ लगाएंगे, लेकिन कभी इसको एक्सरे में देखना कैसा नजर आता है? एक तो चेहरा आपका ये सामने है, और एक आप ऐसे हैं नहीं जैसे दिखते हैं। इसलिए कहा जो जैसा दिखता वैसा होता नहीं। जैसे आकाश नीला नजर आता है, और विज्ञान कहता है कि आकाश नीला नहीं है, वो कलरलेस है, माने रंगहीन है, उसका कोई रंग नहीं है। समुद्र नीला नजर आता है, लेकिन हाथ में जब पानी उठाओगे तो नीला नहीं हो, लेकिन पानी की परतें सघन होने के कारण वो नीली नजर आती है। ऐसे हवा की परतें सघन होने के कारण नीली नजर आता आकाश। ऐसे शरीर की ये बनावट जो है, जैसी दिखती वैसी है नहीं। बाहर आदमी कितना चेहरे को देख के आकर्षित हो जाता है, लेकिन जब इसको काट के जो डॉक्टर होते हैं ना, जब चीरफाड़ करते हैं, वो कहते हैं कि भैया, हम कई डॉक्टरों से मिलते हैं, हॉस्पिटल है हमारा वहां महाराजगंज में, तो वो बताते हैं कि स्वामी जी कई बार तो ऐसा होता है कि क्यों डॉक्टर बन गए हम, क्यों सर्जन बन गए हम। रोज किसी का चीर फाड़ करो, अंदर से देखो खून से लदा लद भरा हुआ, अंदर गंदगी भरी हुई। जो खाते हैं वो अंदर क्या बन जाता है? वो कचरा ही ना बन जाता अंदर जाके। वहां चक्की लगी, उसमें से छान छान के विटामिन प्रोटीन सब शरीर को लगता है, बाकी तो कचरा हो जाता अंदर। ये शरीर की स्थिति है, लेकिन इस शरीर की एक खासियत भी है। इस शरीर की खासियत क्या है? कि शरीर के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति भी की जा सकती है। आप यहां भक्ति कर सकते हैं, यहां सत्संग सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नरदेह ना हो तो क्या आप यहां आ सकते हैं? क्या आपके पास शरीर ना हो तो क्या आप यहां पे आके प्रभु की भक्ति बंदगी कर सकते हैं? क्या नहीं कर पाएंगे। कुत्ता आएगा, आप यहां डंडा मार के भगा दोगे, यही हालत है। इसलिए ये तन मिला, शरीर मिला, इसकी कीमत को समझो, इसकी वास्तविकता को समझो, इसके जीवन के लक्ष्य को समझो, जीवन के उद्देश्य को समझो। ये जीवन हम व्यर्थ करे जा रहे हैं, बेकार करे जा रहे हैं। इस जीवन की सार्थकता इसी में है, किसके जीते जी हम ईश्वर की प्राप्ति कर लें, ईश्वर को प्राप्त कर लें, अपना जीवन सफल कर लें, अपना जीवन सार्थक कर लें। और ये जीवन सफल सार्थक तब होगा जब आप ईश्वर की ओर बढ़ोगे, ईश्वर की ओर। अब ईश्वर की ओर बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि भाई महाराज जी आप जैसा कह रहे हैं कि ईश्वर की ओर बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या घर बार छोड़ दें क्या अपना? नहीं। भगवान को प्राप्त करने के लिए कभी कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। भगवान बुद्ध ने जिस समय घर छोड़ा और घर छोड़ करके वो जंगलों में चले गए, और खूब समय तक जब उनको सत्य की खोज हो गई, जानकारी हो गई, जागृति हो गई, सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध बन गए और बहुत सारे उनके शिष्य बन गए, हजारों की तादाद के शिष्य बन गए। और एक दिन उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ऐसा बेटा सुनो, मुझे ना अपनी पत्नी से मिलने जाना है।
उनके शिष्य कहने लगे, महाराज कैसी बेकार की बात कर रहे हैं आप बुद्ध बन गए हैं और आपके लिए कौन पत्नी और कौन बेटी, कौन रिश्ता, आपके लिए तो कुछ मायने नहीं रखता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि हाँ, मेरे लिए कोई बेटी नहीं, कोई पत्नी नहीं, मेरे लिए तो सब एक जैसे ही हैं, लेकिन उसके नजरों में मैं आज भी पति ही हूं, मुझे उसके पास जाना है। भगवान उसके पास गए, बुद्ध जी अपनी पत्नी के पास गए। पत्नी ने एक प्रश्न खड़ा किया। भगवान बुद्ध ने जैसे पत्नी को देखा और देखने के बाद पत्नी ने कहा कि उसकी बातें हुई, कहा कि मैंने सत्य की खोज कर ली, मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो यशोधरा जी ने कहा कि अच्छा, आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, ईश्वर की खोज कर ली, सत्य की खोज कर ली, तो जिस ईश्वर को खोजने आप जंगल गए थे, हमें छोड़ दिया था, हमारे बालक को छोड़ दिए थे, क्या वो घर में नहीं मिल सकता था क्या भगवान? भगवान बुद्ध वहां सकपकाए, वो कहने लगे कि अगर मैं इसको कहूं कि घर में रह के भी भगवान की प्राप्ति हो सकती थी, तो यशोधरा कहती कि भाई छोड़ के गए क्यों थे। अगर मैं कहता हूं कि नहीं, घर में नहीं मिल सकता भगवान, तो ये झूठ बात हो जाती, दोनों तरफ से फंसते, दोनों तरफ प्रश्न खड़े होते। तो जैसे इन्होंने कहा कि नहीं, भगवान की प्राप्ति तो घर में भी हो सकती है, तो यशोधरा जी ने प्रश्न किया कि फिर आप हमें छोड़ के गए क्यों थे, बालक को छोड़ के गए क्यों थे? भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे पता नहीं था, मुझे जानकारी नहीं थी, मुझे ज्ञान नहीं था। आज मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे पता चल गया है, आज मुझे बोध हो गया है, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ने की आवश्यकता थोड़ी पड़ती है, सिर्फ भगवान को पकड़ने की आवश्यकता पड़ती है। छोड़ तो अपने आप दोगे आप, क्योंकि सांसारिक जो पकड़ होती है वो ज्यादा मजबूत नहीं होती, वो कच्ची पकड़ होती है। ये ऐसी है जैसे रेत आप अपने हाथ में मुट्ठी में दबा के रखें, कुछ देर तक दबा के रखें, वो धीरे धीरे आपके हाथ से निकल जाएगी। ऐसे जीवन है, जीवन आपके हाथ से निकल जाएगा, आपके हाथ में दोबारा नहीं आने वाला, मिलती नहीं दोबारा सौगात जिंदगी से, छोड़ो जहां की बातें, कर बंदगी प्रभु की। प्रभु की बंदगी करो, ईश्वर की प्राप्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, और ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम हो हमारे हृदय में कि ईश्वर आने को मजबूर हो जाए, ईश्वर आने के लिए मजबूर हो जाए, ईश्वर की ओर हम बढ़ सकें। लेकिन हमारा मन चाह करके भी ईश्वर की ओर नहीं बढ़ पाता, क्योंकि हमारे मन पे संसार की बातें हावी हो जाती हैं, संसार की चीजें हम पे हावी होती हैं, संसार का आकर्षण हावी होता है। लेकिन हमारे इच्छाओं में सब कुछ है, संसार के हर रिश्ते को आप निभाना चाहते हैं, हर वस्तु दुनिया की प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कुछ चीज अगर आप प्राप्त नहीं करना चाहते, तो वो केवल ईश्वर को प्राप्त नहीं करना चाहते। बात सही है कि नहीं? आप सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन एक चीज प्राप्त नहीं करना चाहते, भगवान को प्राप्त नहीं करना चाहते, और यही आपके दुखों का कारण है। और अपने दुखों का कारण मात्र इतना ही है कि आप ईश्वर की ओर बढ़ना नहीं चाहते, ईश्वर की प्राप्ति नहीं, क्योंकि ईश्वर के चरणों से सारे सुख निकलते नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये विनती है पल छिन छिन की रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। कि सच्चा सुख मिलेगा कहां पे? भगवान के चरणों में मिलेगा। ये बच्चों बोलो मत यहां पे, इनको मना करना। सच्चा सुख अगर चाहिए तो भगवान के चरणों में बैठना पड़ेगा, चरणों में मिलेगा।
और भगवान तो चाहिए नहीं, तो मिलेगा कैसे? तो जो आपको सुख मिल रहा है वो नकली सुख मिल रहा, इसलिए जो नकली सुख है दुख में बदल जाता है। पत्नी मिली, कहते सुख मिला, नहीं, नकली सुख मिला। वही पत्नी जो आज इतनी अच्छी लगती है, कुछ समय के बाद वही भूत लगने लगती है। जो पति इतना अच्छा लगने लगता है, कुछ समय के बाद वही शैतान लगने लग जाता है। ये क्या है? ये असली नकली सुख है। ये सुख हमेशा दुख में बदल जाता है। जो बच्चा आज बहुत अच्छा है, गोद में बैठा है, प्यारा लग रहा है, मासूम लग रहा है, इसकी जब मासूमियत खत्म हो जाती है, यही बच्चा जब माँ बाप के सर पे लाठियों से, डंडे से मारता है, फिर वही बच्चा हमें भूत के समान लग जाता है। तो वही सुख देने वाला बच्चा दुख में तब्दील हो जाता है वो सुख। लेकिन जब परमात्मा को आप प्राप्त करते हैं, ईश्वर को जब आप प्राप्त करते हैं, तो सुख आनंद में परिवर्तित हो जाता है। आनंद का विरुद्धार्थी शब्द नहीं होता, आनंद का, सुख का उल्टा होता है दुख। आनंद का कोई उल्टा नहीं होता। और ईश्वर की प्राप्ति से आपको आनंद की प्राप्ति होती है, आनंद महसूस होता है। और आनंद की जब प्राप्ति होती है, जीवन में अथाह सुकून, शांति की प्राप्ति होती है, जो अभी आपके पास नहीं है। शांति नहीं है, सुकून नहीं है। और सुकून शांति चाहिए तो ईश्वर तो चाहिए ना, तभी उनके चरणों तक पहुंचेंगे आप। इसलिए संत जागृत करते हैं, जनाते हैं कि जागो, परमात्मा को प्राप्त करो, क्योंकि परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की बंदगी सभी सुखों का मूल है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ना पावही प्राणी। बिना प्रभु की कृपा से सत्संग मिलता नहीं, और सत्संग मिलता है तो परमात्मा से नजदीकी बनती है, परमात्मा की प्राप्ति की ओर हम बढ़ते हैं। इसलिए परमात्मा की ओर बढ़ना है, ईश्वर की ओर बढ़ना है, तो आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होगा। आपको अपने जीवन के उद्देश्य की ओर ध्यान देना होगा। अगर आपने अपने आप को जाना नहीं, ईश्वर को पहचानने का प्रयास नहीं किया, तो जीवन की सार्थकता नहीं होगी, जीवन की सफलता नहीं होगी, जीवन आपका बेकार हो जाएगा। और जब जीवन बेकार हो गया, फिर क्या? जब कहते फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब खेत से दाने चिड़िया चुग के ले गई, तो फिर आपके बीज, तो वहां फसल तो होगी नहीं, है ना? तो आपके हाथ मलने से, हाथ पछताने से कुछ होगा नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि जीवन के रहते रहते, भाई बहनों, कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बात फिर समझा दो, हमने जिंदगी इतनी लंबी जी, बचपन से लेके अभी जितनी उम्र आपकी हो गई, आपने बहुत प्रयास किए हर चीज प्राप्त करने के, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति का कोई प्रयास आपने नहीं किया। संत क्या करते हैं? आपको वो प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं कि आप ईश्वर की ओर बढ़ें, ईश्वर को प्राप्त करें, अपने जीवन को सफल करें, अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को। और क्या संत क्या बता, संत अपने साथ लेके थोड़ी जाएंगे। संत क्या करेंगे? वो जितना बोझा कम हो उनके सर पे उतना ही अच्छा है। किसी ने पूछा किसी संत से कि महाराज भवसागर कैसे पार किया जाए, क्योंकि तो उन्होंने बताया कि भवसागर पार करना, भक्ति करना, ये तलवार की नोक के ऊपर चलने के बराबर है। तो बोले पर इस पे चलें कैसे? जब इतनी नोक, खतरनाक नोक के ऊपर चलना है तो कैसे चलोगे? अब मान लीजिए भारी भरकम शरीर अगर तलवार के ऊपर रखोगे, नोक के ऊपर रखोगे, तो पैर कटेगा ना, घायल हो जाओगे। लेकिन उसी तलवार की नोक पे एक चींटी चल के आराम से चले जाती है, चले जाती कि नहीं चले जाती? क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है। यही तरीका है, हल्के होके रहो। हल्का शरीर से भी रहोगे तो स्वस्थ रहोगे, शरीर से भारी हो जाओगे तो तरह तरह की बीमारियां घेर लेगी। इसका ये भी एक है। और दूसरा, आपके ऊपर हल्का मतलब किसी का बोझ नहीं होगा, तो आप आसानी से भवसागर भी
आराम से तीर के पार कर सकते हैं, आराम से भवसागर पार कर सकते हैं, संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से, है ना। इसीलिए समझने की आवश्यकता है, किसी को छोड़ने की, किसी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ ईश्वर की ओर जाना है तो ऐसे संत सतगुरु की खोज हमको करनी है, प्रभु की खोज आपको करनी है। जो संत आपको परमात्मा के दर्शन कराए, ईश्वर के साथ जोड़े, ईश्वर का साक्षात्कार कराए, दर्शन कराए, और आपको घर में ही रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो वो मार्ग बताए, और घर में रह के आप साधना भजन करके, भजन बंदगी करते हुए अपने परिवार में सुखपूर्वक रहते हुए, हंसते हुए, गुनगुनाते हुए अपने जीवन को सुंदर तरीके से जिए। यही संतों का उद्देश्य होता है। संत तो पहले दुखी होते हैं, उनके ऊपर भी कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं। भैया आश्रम बनाया है तो उसका बिजली का बिल देना है, 10 लोग आएंगे, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, वो आप लोगों को ले जाके क्या कहां रखेंगे। तो संत का काम आपको ईश्वर से मिला देना है, ईश्वर मिल जाएगा। आप घर में बैठिए, आराम से साधना भजन सुमरन कीजिए और जीवन को सफल कीजिए। रहिए परिवार में, ना जग छोड़ो ना हरि को बिसरो, कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो दुनिया में जैसे कमल रहता है पानी में। ऐसे दुनिया में रहना है जैसे कमल कहां रहता है, पानी में रहता है। कमल बड़ा समझदार है वो पानी में, और खाना लेता है कीचड़ से, लेकिन पत्ते और फूल को, कमल का फूल बड़ा पानी से, कीचड़ से इतना ऊपर उठा होता है, और उसका सीधा संबंध सूर्य से होता है। सूर्य उगता है तो कमल का फूल खिल जाता है, सूर्य अस्त होता है तो कमल का फूल बंद हो जाता है। रिश्ता किससे है उसका? सूर्य से, भगवान से रिश्ता रखना है ना। ना जग को छोड़ो ना हरि को बिसरो। जग छोड़ने की आवश्यकता नहीं, हरि को भूलने की जरूरत नहीं। कर्म करो जिंदगानी में, ऐसे रहो दुनिया में जैसे कमल रहता है पानी में। ऐसे कमल की तरह आपको हमको रहने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, बहुत सरल है काम, बहुत सरल है परमात्मा की प्राप्ति करना, लेकिन आज तक कोई ऐसा बताने वाला प्रयास आपने किया नहीं परमात्मा की प्राप्ति हो, ठीक है ना। तो संत बताते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, उसका साक्षात्कार, उसका दर्शन किया जा सकता है। और जो कोई भगवान की प्राप्ति करना चाहता है, देखिए मैं कथा कहानियां आपको सुना सकता हूं, दुनिया भर की कहानियां हैं, राम जी की, कृष्ण जी की, देवी भागवत में तमाम संतों की कहानियां हैं, भागवत पुराण में तमाम कहानियां, कथाएं हैं। तो आपको सब प्रकार की कथाएं सुनाई जा सकती हैं, लेकिन उनकी सार्थकता तब हो पाएगी जब आप ईश्वर की प्राप्ति करोगे। मैंने कल जहां बात छोड़ी थी, मैं बात वहां समझा रहा हूं आपको। मैंने एक बात कही थी कि भगवान की प्राप्ति करोगे तब जीवन सफल होगा, कि केवल उसकी बातें करोगे तब सफल होगा? हाँ जी, प्राप्ति के बिना जीवन सफल होगा क्या? गुलाब जामुन मुंह मीठा हो गया क्या? हो गया जी मीठा? मुंह में पानी जरूर आ जाएगा, लेकिन मुंह मीठा होगा क्या? मुंह तो मीठा तब होगा जब गुलाब जामुन मुंह में। पानी के बारे में सुनना, पानी के बारे में बताना और पानी को पी लेना, प्यास किससे जाएगा? नहीं, पानी तो बहुत बढ़िया होता है, पानी, गर्म पानी बहुत अच्छा होता है, ठंडा पानी बहुत बढ़िया होता है, फ्रिज में पानी रख दो ठंडा होता है। मैं पानी की चर्चा करता हूं आपसे, प्यास खत्म हो जाएगी क्या आपकी? प्यास कब खत्म होगी? जब पानी को पियोगे। ऐसे ही है, भगवान की बातें करो, चर्चा करो, उससे नहीं खत्म होने वाली प्यास उसकी, जब तक उसको प्राप्त नहीं करो, है ना। जब तक और जब प्राप्त कर लोगे तो अपने आप उससे प्रेम भी हो जाएगा। जैसे एक लड़की को कहा जाए कि अपने पति से प्रेम करे, अब उसकी शादी नहीं हुई, प्रेम किससे करे?
तो कहेगी कि भाई ऐसा है कि माता जो भी उसके घर में बड़े हैं उनसे कहेगी कि भाई मेरे को बता तो दो मेरा पति है कौन, या मेरे फोटो ही दिखा दो। नहीं नहीं, तू अपने पति से प्रेम कर। बेचारी करे कैसे वो जो करेगी वो कल्पना करेगी। लेकिन जिस समय शादी हो जाती है, विवाह हो गया, रस्में रीति रिवाजों के द्वारा एक गठबंधन उनका जुड़ गया, विवाह हो गया, पानी ग्रहण हो गया उनका, लड़की का रिश्ता एक लड़के के साथ जोड़ दिया गया, दोनों मिल गए। अब लड़की को बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम इससे प्रेम करो, बोलना पड़ता है क्या? वो है, वो अंदर प्रकट हो जाता, उसके अंदर से वो भाव आने लगते हैं। ऐसे ही जब परमात्मा मिल जाता है तो आपके अंदर भी वो भाव बनने लगते हैं। आज भगवान के प्रति वैसे भाव क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि भगवान की प्राप्ति नहीं है। बाहर के रिश्ते हो सकता है कि पत्नी पति से मिले, रिश्ता टूट सकता है, लेकिन एक बार अगर आप भगवान से मिल गए वो रिश्ता कभी टूटता नहीं। ये गठबंधन बड़ा मजबूत है परमात्मा का। सांसारिक गठबंधन तो फिर भी टूटते हुए हमने देखे हैं, लेकिन परमात्मा से जब एक बार मिल जाता है तो ये रिश्ता टूटता नहीं है। फिर कई लोग कहते हैं ध्यान कैसे रहेगा भगवान का? आपने मेरे पिताजी को देखा क्या? मेरे पिताजी को देखा आपने? मैं कहूं मेरे पिताजी का ध्यान करो, ध्यान कर सकते हो? ध्यान कर सकते हो क्या? लेकिन आप यहां से चले जाएंगे अभी थोड़ी देर के बाद कथा सुन के, घर में आप बातें करेंगे कि बाबा जी कथा कर रहे थे, आप कहोगे हाँ 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 बाबा जी का ध्यान आ रहा है, बाबा जी दाढ़ी थी नहीं थी, गंजे थे कैसे थे, लंबे थे मोटे थे चौड़े थे कैसे थे, सब आपको हाँ हाँ ध्यान आ रहा है, ध्यान आ रहा है। ध्यान आएगा ना? तो देखी हुई वस्तु का ध्यान होता है, जिसको देखा नहीं उसका ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा को देखा नहीं, ध्यान सब करना है। तो परमात्मा को पहले देख लो फिर ध्यान होगा। परमात्मा नहीं मिलता, अगर किसी को परमात्मा चाहिए, ईश्वर चाहिए, तो मुझसे संपर्क करो, प्रभु की कृपा है। अगर आप सच्चे ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे पास आओ। अगर दुनियादारी चाहिए तो भैया हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाए, क्योंकि हमें तो ईश्वर से मतलब है। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। हम दुनिया चाहे रूठी है तो रूठती रहे, लेकिन हमें है काम ईश्वर से। अगर आपको ईश्वर चाहिए, अगर आपको परमात्मा चाहिए तो आप सादर आमंत्रित हैं। अगर आपको ईश्वर को छोड़ के बाकी कुछ चाहिए तो जहां मर्जी जाइए। पर याद रखिए, परमात्मा की प्राप्ति के बिना वो ज्यादा समय तक आपके पास टिकेगी नहीं वो सुख शांति। लेकिन परमात्मा मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। जिस लायक आप होंगे वो सब कुछ प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए भाइयों बहनों, अपने विचारों को विराम देती और बढ़ाता हूं। अंत में एक विचार आपको बताऊंगा कि आप खोजी बने, परमात्मा की ओर बढ़े, ईश्वर की ओर बढ़े। आज तक आपने खोज नहीं की, इसलिए आप अशांत हैं, इसलिए आप दुखी हैं, आप परमात्मा की ओर बढ़ नहीं पाए। आप एक प्रयास तो कीजिए परमात्मा की ओर बढ़ने का, ईश्वर को प्राप्त करने का। परमात्मा की बातें बहुत सुन ली, बहुत कथाएं सुन ली, बहुत कहानियां सुन ली, अब ईश्वर को प्राप्त तो करें, है ना? तो ईश्वर की ओर बढ़ना है, ईश्वर की ओर कदम बढ़ाना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है। तो कैसे होगी? तो आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपको हम बताएंगे कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे किया जा सकता है। इतना ही कहते हुए अपने विचारों को यहीं विराम। कल फिर आपको इसी समय आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक प्रभु के चरणों में इस कार्यक्रम को विराम देते हैं, एक जोरदार जय घोष लगाते हैं। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, भगवान श्री विश्वकर्मा जी की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय। धन्यवाद।